जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज के इस डेली डिवोशन में, और हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का इस सुंदर दिन को दिखाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि हम आज के दिन की शुरुआत करें परमेश्वर के नाम को याद करके, परमेश्वर के लिए गीत गाकर, परमेश्वर से प्रार्थना करके और परमेश्वर के वचन में से पढ़ के आज के दिन के लिए मार्गदर्शन के लिए वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर के हाथों में आज के दिन की हर एक गतिविधि को देंगे ताकि परमेश्वर के हुजूरी में पढ़ें। हर एक शैतानी बातों, बहकावों, बुराइयों से लड़ने की ताकत, सामर्थ परमेश्वर के द्वारा मिले, परमेश्वर के नाम से मिले। समय होगा कि हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन में से पढ़ें और हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 31 उसकी 1 से लेके 6 आयत तक, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर का वचन देखेंगे भजन संहिता 31 उसकी 1 आयत से लेके 6 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर ही है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। अब समय होगा कि हम एक सुंदर गीत सुनेंगे जिसको महिमा हमारे लिए लीड करेंगी परमेश्वर के हुजूरी में। आइए परमेश्वर के नाम से गीत गाएं। अगर आपको ये गीत आता है आप भी हमारे साथ जुड़िए और मैं आगे इस गीत के लिए समय देना चाहूँगा महिमा को। आइए हम परमेश्वर के गीत को गाएं, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की आराधना करें। लगता है खुदा तू है मुझसे मीलों दूर, ऐसा दिखता है खोया नहीं विश्वास मेरा। अब ये कहता हूँ मुश्किल है प्राप्त नाम। क्या बोलूं पता नहीं, कैसे मैं शुरू करूं। बस तेरी कृपा से पूर्ण हृदय से मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। आदर से हाथ उठा के तेरा वचन सत्य है, मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। अंधकार की घड़ी में भी, दर्द और निराशा में भी मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। ये जानना मुश्किल है मुझे तेरी योजना का विचार, पर मेरा विश्वास तुझ पे है जानते हुए। तूने दिया है बलिदान, क्या बोलूं पता नहीं, कैसे मैं शुरू करूं। पर तेरी कृपा से पूर्ण हृदय से मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। आदर से हाथ उठा के
तेरा वचन सत्य है, मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। अंधकार की घड़ी में भी, दर्द और निराशा में भी मैं गाऊं, स्तुति गाऊं, मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। थैंक यू महिमा इस सुंदर गीत के लिए। और अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से थोड़ी सी देर के लिए मनन करें, जो परमेश्वर का वचन आज मैंने आपके बीच में पढ़ा था, भजन संहिता 31। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो एक बहुत ही सुंदर सा विषय हमारे बीच में आता है, और जो है विश्वास का। इसमें परमेश्वर के वचन में पहली आयत में ये कहता है भजनकार, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। सच में हमारा भरोसा, हम कई बार अपना भरोसा अलग अलग चीज़ों पे रख देते हैं, अपने पैसों पे, अपनी काबिलियतों पे, लेकिन वो सारा भरोसा चूर हो जाता है जब सच में हम विपरीत परिस्थितियों में पड़ते हैं। आज इस समय जब हम अपने आप को देखते हैं इन परिस्थितियों में, दुनिया में जब खासतौर से कोविड की महामारी चल रही है, इसकी वजह से अलग अलग परेशानियां उत्पन्न हुई हैं, लोगों ने जॉब्स खो दिए हैं, लोगों के संग अलग अलग प्रॉब्लम्स आई हैं बीमारियों में। यहाँ तक आप देखिए कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान इससे एक तरह से ही कहीं ना कहीं हर तरह से अफेक्ट हुआ है। इस टाइम पर जिन लोगों को अपनी काबिलियत पे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि वो अपने आप बलबूते पे कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों के संग भी वैसा ही हुआ है कि आज वो जॉबलेस हैं या अलग अलग परेशानियों में पड़े हुए हैं। समझ नहीं आता कि कैसे अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को टैकल करें। वो लोग जिनको भरोसा था अपने पैसों पर, हॉस्पिटल्स में हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में कोई गारंटी नहीं है कि उनका जीवन बचेगा या उनका जीवन नहीं बचेगा। वो लोग जिनको भरोसा था अपने परिवार में अन्य अन्य लोगों पर या अपने बहुत ऊंचे हाई सोर्स वाले लोगों पे कि हमारे संग जो भी होगा हमें सब कुछ मिल जाएगा, आज वो भी इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, किसी तरह से मारा करके अपने आप के लिए लड़ रहे हैं। हर एक जगह जहां हम देखते हैं कि लोगों को भरोसा था अपनी काबिलियतों पे, सांसारिक चीज़ों पे, सांसारिक पावर्स पे, सोर्सेस पे, आज इस परिस्थिति ने सबको हकीकत बता दी है कि हमारा भरोसा किस पर हो। हमारा भरोसा सिर्फ हमारे परमेश्वर पर हो, क्योंकि हमारे परमेश्वर के अलावा और कोई चीज़ इस संसार में है ही नहीं जो हमें वो सारी चीज़ दे सकती है जो हमारे मन के, हमारे जीवन में हमारे मनोरथों को पूरा कर सकता है। हमारे मनोरथ वो नहीं है जो संसारिक बातें हैं। यदि आप परमेश्वर के हुजूरी में जाएंगे, सच कहा है कहने वाले ने कि जब आप परमेश्वर के हुजूरी में रख जाते हैं तो आपके मन के सारे भाव, आपके मनोरथ परमेश्वर के जैसे हो जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो जाते हैं। और तब आप इन सांसारिक चीज़ों के मनोरथ नहीं रखते हैं, तब आपके विचार, आपकी चाहत, आपकी इच्छाएं सांसारिक नहीं हो जाती हैं, आपकी इच्छाएं स्वर्गीय हो जाती हैं, क्योंकि आप स्वर्गीय पिता जैसे बनने लग जाते हैं। और यकीन जानिए, जब आप अपना पूरा विश्वास परमेश्वर पर रख देंगे तो आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाएगी जो शायद इस संसार की नहीं परंतु परमेश्वर के राज्य के जैसी होगी, वहाँ के लायक होगी। और जब आप उस संसार के लिए तैयार करेंगे अपने आप को, आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा, यकीन जानिए हर एक सांसारिक परेशानियाँ, हर एक सांसारिक विपत्तियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ आपको, ऐसा नहीं है कि आप पे नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, आपको पूरी तरीके से परमेश्वर उनसे बचा के ले जाएगा। परमेश्वर आपको उन हर एक परेशानी की परिस्थिति से उड़ा कर ले जाएगा कि आपका एक भी खरोंच ना आए, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, और जो भी हो सब परमेश्वर की महिमा के लिए हो, परमेश्वर के बढ़ाई के लिए हो, परमेश्वर के कामों को दिखाने के लिए हो। और होने दीजिए कि ऐसे समय में आपका जीवन अगर परमेश्वर के नाम के लिए एक जिंदा गवाही बनता है तो इससे बड़ा एक बहुत ब्लेसेड बात कुछ हो नहीं सकती कि परमेश्वर आपके जीवन को चुनता है कि उसका काम, उसकी बातें आपके जीवन से लोगों के लिए सामने एक टेस्टिमनी बने, लिविंग टेस्टिमनी। यू विल बी अ लिविंग टेस्टिमनी, वी विल बी अ लिविंग टेस्टिमनी, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। इसलिए हमें पूरी तरीके से अपना विश्वास जो है परमेश्वर पे रखना है। परमेश्वर के वचन में से यह आयत हमें आगे कहती है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। यहाँ भजनकार परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हुए या अपने भजन में बोलते हुए, लिखते हुए कहता है कि मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। परमेश्वर हमारे को छुड़ा लेगा, हमें लज्जित नहीं होने देगा। और यकीनन
जो परमेश्वर हमारे से इतना ज़्यादा प्रेम करता है, वो जानता है कौन इंसान उससे लौ लगाए है, कौन उसके हुजूरी में रहना चाहता है, कौन उसके नाम से अपने जीवन को व्यतीत करता है। ऐसा है कि आप पे विपरीत परिस्थितियां आएंगी, परेशानियों से होकर गुजरेंगे आप, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास बनाए रखेंगे। हर एक परेशानी, हर एक कठिन मार्ग ऐसा हो जाएगा जैसे कि आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा मार्ग था, एक छोटी सी कठिनाई थी, परेशानी थी। परेशानियां बेशक आएंगी, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि परेशानियां नहीं आएंगी आपके जीवन में। अगर आप मसीह को फॉलो करेंगे या परमेश्वर के नाम पे आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कहना झूठ होगा। लेकिन हाँ, परमेश्वर की हुजूरी में जब आप चलेंगे, उसके पीछे उस पर विश्वास रख के चलेंगे, हर एक परेशानी, हर एक विपत्ति, हर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आप एक बहुत आसानी से उस मार्ग पे चल के परमेश्वर के नाम पे आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के नाम से विजयी होंगे। और यकीन जानिए, परमेश्वर आपके इन बातों के लिए बहुत अच्छा प्रतिफल रखे हुए हैं। उसने आपके लिए एक अपने राज्य में ऐसा स्थान बनाया हुआ है जहां कभी ना खत्म होने वाली खुशी है, कभी ना खत्म होने वाला आनंद है, परमेश्वर की संगति है, परमेश्वर के साथ रहने का वो एक खुशनुमा माहौल है। तो हमारे लिए तो एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने आप पर अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पे रख के अपने जीवनों को उसके हाथ में सौंप दें, ताकि जब हम अपने जीवनों में आगे बढ़ते हैं, यदि हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में, हमारा जीवन भी परमेश्वर के इच्छा अनुसार वैसा ही हो जाएगा। हमारे मनों के सारे विचार, हमारे मनोरथ सारे परमेश्वर के या स्वर्गीय हो जाएंगे और हर एक प्रकार से हम उस पर लौ लगाए उसी के नाम में आगे बढ़ेंगे और उसके प्रेम में मगन होकर जब हम आगे बढ़ेंगे, हर एक पल, हर एक बात अपने आप में हमारे लिए खुशी की होगी, आनंद की होगी। हम इस संसार के नहीं परंतु दूसरे संसार के, परमेश्वर के संसारिक, परमेश्वर के हेवनली रूप में आ जाएंगे। तो ये सब बातें हैं और इन्हीं सब बातों पे हमें अपने विश्वास रखना है। हम आज के दिन में जब जो भी कार्य करते हैं, कोशिश ये करेंगे, मैं खुद जानता हूँ हम कई बार फेल हो जाते हैं इन चीज़ों को फॉलो करने में, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हर एक बात में परमेश्वर पे विश्वास रखें। हमारे संग गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे को परमेश्वर पे विश्वास रखना है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। तो जो भी योजना बनाई है वो हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगी। हमें प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाते और हम जिद करने लग जाते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हों, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा ना करें, वरन परमेश्वर पे भरोसा रखें। उसकी इच्छा अगर आपके जीवन में पूरी होने लग जाएगी, आपका जीवन यकीन जानिए बहुत बहुत सुंदर हो जाएगा और एक आशीष का कारण होगा आपके लिए, आपके अपनों के लिए और हर एक जन के लिए जिसके आप संपर्क में आते हैं, जिससे आप रिलेटेड हैं। हर एक प्रकार से आप आशीष का कारण, चलती फिरती आशीष का कारण होंगे हर किसी के लिए। तो परमेश्वर पे विश्वास रखिए। परमेश्वर के विश्वास के साथ, परमेश्वर पे विश्वास रख के आप जब जीवन में आगे बढ़ेंगे, हर एक कार्य सफल होंगे। हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और आज के समय में, आज के दिन में कोशिश करिए कि हर बात में आप आनंदित, खुश होते हुए, परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़ते हुए हर एक कार्य को परमेश्वर के नाम से शुरू करें। और जब परिस्थितियां आपके मुताबिक ना हो, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में समझने पाएँ। परमेश्वर पे विश्वास करिए। समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएं और आज के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस विश्वास के एक छोटी सी शेयरिंग के बाद प्रार्थना में हमारे को लीड करेंगी महिमा। एक बार फिर से मैं महिमा को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो प्रार्थना में हमारे को लीड करें। Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Thank you, Father. We adore you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you. We worship you, Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इतने सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए जो आपने हमें दिया है, आपके प्रेम के लिए। सच में प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, अपने नाम, आपके महिमा करते हैं अपने जीवन से। प्रभु आपके नाम की गुणानुवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने अभी तक हमें संभाला है, जिंदों की जमीन में रखा है। प्रभु आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में बना कर रखते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु अभी तक बनाई है, प्रभु आगे भी बनाएंगे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक उन आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आज के समय के लिए जो आपने हम सबको दिया, कि हम प्रभु आपकी आराधना कर सके, आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम का
पूरा अनुवाद कर सके प्रभु यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना करते हो प्रभु, आज हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो अपने बर्थडेज को मना रहे हैं, एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ मैं अपनी मदर के लिए, मिसेस उषा जोसेफ के लिए प्रभु, जब आप आज उनका जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह, उनको अपने सामर्थ्य भरे हाथों से छुए प्रभु। बीते साल प्रभु आपने संभाल कर रखा है प्रभु, आगे भी संभालेंगे मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी हर एक तकलीफ परेशानियों को दूर करिए प्रभु, और अपनी आशीषों से अपनी शांति और आनंद से भर दीजिए प्रभु। आने वाले साल में भी प्रभु उनके जीवन में बहुतायत से आशीषों को लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हर एक के साथ हुए प्रभु, हर एक की सुधि लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और भी जो लोग हैं जिनके बर्थडेज हैं प्रभु, एनिवर्सरीज हैं, उनको भी प्रभु आपने साल भर संभाला प्रभु, आगे भी प्रभु आने वाले सालों में प्रभु आप उनके साथ होइएगा प्रभु। प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारों के लिए प्रभु, हर एक को चंगाई बख्श दीजिए प्रभु, हर एक को प्रभु जिनको दर्द है, तकलीफ है, परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको भी प्रभु आप छूकर चंगाई बख्श दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम अपनी बुआ डॉली के लिए प्रभु यीशु मसीह, उनको भी प्रभु छू लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। डॉली बुआ के प्रभु हर एक जो भी शरीर में प्रॉब्लम पाई जाती है उसे दूर करिए प्रभु। बीपी की प्रॉब्लम प्रभु ठीक होने पाए प्रभु, जो बीपी हाई है प्रभु वो नॉर्मल होने पाए। आप उनके साथ ही उन्हें भी चंगाई भरा हाथ उन पर रखे प्रभु। और पिता परमेश्वर जो लोग हैं जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, दर्दों से ग्रसित है प्रभु यीशु मसीह, जिनको शरीर में दर्द तकलीफ है प्रभु, आज प्रभु उन्हें छूकर छुटकारा प्रदान करिए प्रभु यीशु मसीह। जो भी शैतान के पिता परमेश्वर चंगुल में है प्रभु, उन्हें भी प्रभु उस शैतान के चंगुल से बाहर निकाल कर लेकर आइए पिता परमेश्वर। आपके वचन को, आपके सत्य वचन को जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सबके साथ ही प्रभु आज के समय को अपने जीवन, आत्मा, देह, प्राण और हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो भी लोग अभी हमें देख रहे प्रभु, उनकी भी हर एक तकलीफों को दूर करिए, जीवन की हर एक परेशानियों को दूर करिए। आपके आनंद, आपकी शांति, आपकी चंगाई प्रभु बहुतायत से सबके जीवन में आने पाए प्रभु यीशु मसीह। सबके साथ हो प्रभु आज समय को, और प्रभु हर एक बातों में प्रभु आपके नाम को महिमा देते हुए इस प्रार्थना को मांगते आपके प्यारे बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। थैंक यू महिमा, परमेश्वर के वचन के बाद हमारे को प्रार्थना में लीड करने के लिए। और अब समय होगा कि हम आपसे विदा लें। कल फिर से एक और नए सेशन के साथ आपके सामने आएंगे। होप करता हूँ कि आपके लिए आज का दिन बहुत आशीषों वाला हो, आनंद वाला हो। परमेश्वर की हुजूरी में हम आगे बढ़ें, हर एक कार्य को परमेश्वर के नाम से शुरू करें और परमेश्वर के नाम से ही उसको एंड करें और अंजाम देखिए। सच में बहुत ही अच्छा होगा। आप खुद अपने अंदर एक आशीष और एक नवीन खुशी महसूस करेंगे। हर बात को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आगे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों तक फैलाइए और लोगों तक इसके बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आशीषित होने पाएँ और हमारा जो ये परमेश्वर के नाम के बताना और फैलाना है, उसके सुसमाचारों को और लोगों तक पहुंचने पाए। आपका लव, सपोर्ट हमारे को इसी तरह से मिलता रहे और आगे उम्मीद करते हैं कि हम और अच्छे नए नए सेशंस के साथ आएँ, जिसमें आपको और हमारे को और ज़्यादा सीखने को मिले। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। जय मसीह की।